सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान दलीला कहाँ उत्पन्न हुआ है? ए. गोल्फ ऑफ मैक्सिको, बी. पूर्वी प्रशांत महासागर, सी. कैरिबियन सागर, डी. भारतीय महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. पूर्वी प्रशांत महासागर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उष्णकटिबंधीय तूफान दलीला पूर्वी प्रशांत महासागर में मैक्सिको के दक्षिणी पश्चिमी तट के पास उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अलेक्जेंडर पायने को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? ए. मानद लेपर्ड पुरस्कार, बी. गोल्डन लेपर्ड, सी. सिल्वर लेपर्ड, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. मानद लेपर्ड पुरस्कार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अलेक्जेंडर पायने को 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानद लेपर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए. 15 मार्च, बी. 20 अप्रैल, सी. 26 जुलाई, डी. 2 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. 26 जुलाई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की? ए. 1970, बी. 1985, सी. 1980, डी. 1975। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. 1975। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने अपनी मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1975 को शुरू की थी, जिसका उद्देश्य उसके स्वदेशी मगरमच्छ प्रजातियों को बचाना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में साल्मोनेला के सबसे अधिक मामले सामने आए? ए. न्यूयॉर्क, बी. फ्लोरिडा, सी. कैलिफोर्निया, डी. टेक्सास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. कैलिफोर्निया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साल्मोनेला के सबसे अधिक मामले कैलिफोर्निया में रिपोर्ट किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में दुनिया भर में कितने बच्चे बाल श्रम में संलग्न थे? ए. 100 मिलियन, बी. 120 मिलियन, सी. 138 मिलियन, डी. 150 मिलियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. 138 मिलियन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुमानों के अनुसार 2024 में लगभग 138 मिलियन बच्चे बाल श्रम में संलग्न थे। अगला प्रश्न है, सौर ऑर्बिटर वर्तमान में सौर चक्र के किस चरण का अवलोकन कर रहा है? ए. सोलर मिनिमम, बी. सोलर मैक्सिमम, सी. सोलर एक्लिप्स, डी. सोलर न्यूट्रल फेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. सोलर मैक्सिमम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतरिक्षयान सूर्य का अवलोकन सौर चक्र के अधिकतम चरण के दौरान कर रहा है, जब सूर्य की गतिविधियां जैसे सूर्य धब्बे और चुंबकीय क्षेत्र का पलटाव अपने चरम पर होती है। अगला प्रश्न है, 2019 से 2025 के बीच बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में किस प्रजाति की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? ए. बाघ, बी. तेंदुआ, सी. हाथी, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. तेंदुआ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बीएनपी में तेंदुआ की जनसंख्या 2019 में 40 से बढ़कर 2025 में 54 हो गई। अगला प्रश्न है, यूएनएफपीए की 2025 राज्य विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय वयस्क अनचाही गर्भधारण का सामना कर रहे हैं? ए. 36%, बी. 30%, सी. 25%, डी. 40%। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. 36%। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक तीसरे भारतीय 36% वयस्क को अनचाही गर्भधारण का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्रॉपिक अध्ययन में फसलों की ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाएगा? ए. रिमोट सेंसिंग तकनीक, बी. ड्रोन तकनीक, सी. एआई आधारित मॉडल, डी. जीपीएस आधारित निगरानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. एआई आधारित मॉडल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रॉपिक अध्ययन के दौरान ली गई तस्वीरों का विश्लेषण एआई आधारित मॉडल का उपयोग करके किया जाएगा, ताकि फसलों के स्वास्थ्य का आकलन किया जा सके। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। क्रूड खाद्य तेलों जैसे क्रूड सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेलों पर सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी को कितने प्रतिशत घटा दिया है? ए. 5%, बी. 10%, सी. 15%, डी. 20%। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।